The question is, if a matrix has 18 elements, what are the possible order it can have? This is the first part of the question. और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, what if it has 5 elements? So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या, फिर अपन सॉल्यूशन पे बात करेंगे। आपको है ना, ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एग्जैक्टली 18 एलिमेंट्स हैं, और आपको पता करना है कि आप इस टाइप की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स मौजूद हो। ये क्वेश्चन का फर्स्ट हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा ये है कि अगर उसके इनकेस अगर उसके अंदर 5 ही एलिमेंट है तो आप कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन में 18 एलिमेंट्स ना होके केवल 6 एलिमेंट होते हैं, है ना। मान के चलो मैं इस सवाल को केवल 6 एलिमेंट के लिए पहले सॉल्व करके दिखा रहा हूं। इससे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक हो जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं, और फिर मुझे लगता है इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर देना हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 को आप स्प्लिट कर सकते हैं 1 into 6 से, है ना। ये एक पॉसिबल ऑप्शन है 6 को ब्रेक करने का। दूसरा पॉसिबल ऑप्शन है कि आप इसे 2 into 3 भी लिख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप इसे 3 into 2 भी लिख सकते हैं। और एक और ऑप्शन है 6 into 1 आप इसे लिख सकते हैं। तो मैंने लिख तो लिया है, लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि आप एक ऐसी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली एक रो हो और 6 कॉलम। इसका मीनिंग है एक ऐसी ऑर्डर की मैट्रिक्स, 1 into 6 ऑर्डर की मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। इसके अंदर रो तो एक ही रहेगा लेकिन कॉलम 6 रहेंगे। तो इसको लिखने का तरीका है कि आप लिखेंगे A11, A12, A13 एंड डॉट 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 A16। तो कॉन्सेप्ट क्या है, 6 को जितने तरीके से आप दो नेचुरल नंबर में स्प्लिट कर सकते हैं, उतने पॉसिबल वेज होंगे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करने के। मैं एक और एग्जांपल और आपको देता हूं। जैसे मान के चलिए आपने 6 को लिखा 2 into 3। इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसके अंदर दो रोज हो लेकिन कॉलम 3 हो। मान के चलो आपने बनाया A11, A12, A13, दिस इज A21, दिस इज A22 और A23। ये आपका पहला रो R1 है, ये आपका सेकंड रो R2 है। ये पहला कॉलम C1, ये C2 और ये आपके पास C3। C स्टैंड फॉर कॉलम, R स्टैंड फॉर रो। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप 2 into 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाएं। सिमिलरली एक पॉसिबल ऑप्शन आपके पास ये भी रहेगा कि आप 3 into 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाएं, या फिर 6 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएं। अब कंसेप्चुअल पार्ट क्या है। कंसेप्चुअल पार्ट ये है कि आप 6 को जितने तरीके से दो नेचुरल नंबर में स्प्लिट कर सकते हैं, एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ वेज होंगे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करने के। पर आपके सवाल में डिजिट 6 नहीं है, आपके सवाल में डिजिट है 18। तो कॉन्सेप्ट तो मेरे समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है, कि मुझे 18 को दो नेचुरल नंबर में स्प्लिट करना है। तो अगर मैं नंबर ऑफ वेज की बात करूं, तो एक पॉसिबल वेज है कि आप 1 into 18 लिखें, या फिर एक और ऑप्शन है कि 18 into 1 भी लिख सकते हैं, या फिर 2 into 9 लिख रहे हैं तो 9 into 2 भी एक वेज आता है। 6 into 3 लिख रहे हैं तो 3 into 6 भी एक वेज आता है। तो अगर मुझे केवल ये पता करना है कि कितनी टाइप की मैट्रिक्स का फॉर्मेशन आप कर पाएंगे, तो माई आंसर इज 6। और हाँ, अगर वो ऑर्डर में भी इंटरेस्टेड है तो आप ऑर्डर भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे या तो ऑर्डर मिलेगा 1 into 18, मतलब एक रो 18 कॉलम। दूसरा 18 रो 1 कॉलम, या फिर 2 रोज 9 कॉलम, या फिर 9 रोज 2 कॉलम, या फिर 6 रोज 3 कॉलम, या फिर 3 रोज 6 कॉलम। अब जैसे 3 into 6 ऑर्डर की अगर मैं मैट्रिक्स को आपको फॉर्म करके दूं, तो आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर तीन तो रो हो लेकिन कॉलम 6 हो। मतलब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रेंडमली कुछ नंबर डालना शुरू कर देता हूँ, 0 1 2 -1 3 4। यहां मैंने डाला -1 -2 0 0 1 2, या फिर 7 0 0 1 -1 6। मैं एंट्रीज की लोकेशन वाइज भी बता सकता था जैसे मैंने पुराने एग्जाम्पल में दिया, लेकिन इस बार मैंने डाटा यूज कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पहला रो ये है, दूसरा रो ये है, तीसरा रो ये है। कॉलम की बात करें, दिस इज C1, C2, C3, C4, C5, 6, C6, दैट इज C6। तो इनकेस अगर मुझे इसका ऑर्डर क्लेम करना है तो पहले हम लोग बताते हैं नंबर ऑफ रोज, और उसके बाद बताते हैं नंबर ऑफ कॉलम। मींस ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 into 6।
अब मैं सारे बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग आपको फील होगा। तो आई होप सो कि आपको आइडिया क्लियर हो गया है कि हम कितने टाइप की मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है, अब जरा इस पे बात करें। उस आपको बोला गया है कि नहीं ठीक है, आपने हमें 18 का आंसर दे दिया कि 18 में हमारे पास टोटल 6 वेज हैं मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करने के लिए, लेकिन अगर मेरे पास केवल 5 ही एंट्री मौजूद हो तब हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। और इनकेस अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो गया है तो मुझे लगता है अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फाइव को अगर मैं दो 5 को अगर मैं 2 नेचुरल नंबर में स्प्लिट करना चाह रहा हूं तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो 1 into 5 या फिर 5 into 1, बिकॉज 5 इज ए प्राइम नंबर। 5 आपके पास एक प्राइम नंबर है तो कोई और फैक्टर तो आपको मिलेगा नहीं। यानी कि अगर मैं सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देना चाहूं तो इसमें जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स आपको मिलेगी दे आर एग्जैक्टली 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 6 है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है 2। ये इसका आंसर 2 है और फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था ये आपके पास था 6।